Assalamu alaikum everyone. Welcome to my channel. I hope you all will be good and fine. In this lecture we are going to start present perfect continuous tense. So start करते हैं. Present perfect continuous tense क्या होता है? सबसे पहले हम इसे define करेंगे. Present का मतलब होता है हाल, जो मौजूदा वक्त होता है. Perfect का मतलब होता है मुकम्मल. Continuous कहते हैं जारी को, और tense का मतलब होता है जमाना जिसके अंदर कुछ ना कुछ काम किया जा रहा हो, मतलब फेल. प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का मतलब होता है फेल, हाल, मुकम्मल, जारी. अब फेल, हाल, मुकम्मल, जारी क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि इसमें काम जो है वो जारी होता है, मतलब इसकी जो पहचान है वो कॉन्टिन्यूस वाली होगी. मुकम्मल इसको क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन गिवन होती है, साथ में हमें वक्त भी दिया होता है. एक तो काम जारी होता है जैसे हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में डिस्कस किया था. मसलन मैं खाना पका रही हूं. अब ये तो हो गया सिंपल कॉन्टिन्यूस टेंस. अगर मैं इसके साथ में टाइम भी मेंशन कर दूं, वक्त दे दूं, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में. मसलन मैं 2 घंटे से खाना पका रही हूं. अब ये कॉन्टिन्यूस नहीं रहेगा बल्कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस बन जाएगा. सबसे पहले हम इसका स्ट्रक्चर डिस्कस करते हैं कि स्ट्रक्चर इसका बनाने का तरीका क्या है. स्ट्रक्चर में सबसे पहले सब्जेक्ट क्या होता है? काम करने वाला. सेकंड नंबर पर हेल्पिंग वर्ब, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी. फर्स्ट फॉर्म क्यों यूज करेंगे? क्योंकि ये कॉन्टिन्यूस टेंस है और कॉन्टिन्यूस टेंस में हम फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, साथ में आईएनजी लगाते हैं. नेक्स्ट इसके साथ हम यूज करेंगे सिंस और फॉर, और लास्ट पर हमारे पास आएगा ऑब्जेक्ट. हेल्पिंग वर्ब कौन से यूज होते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में? हैज बीन और हैव बीन. अगर हम प्रीवियस ब्रांच को देखें, प्रीवियस हमारे पास थी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो हमने उसमें हैज और हैव यूज किया था. अब एक स्टेप फॉरवर्ड आए हैं हम नेक्स्ट ब्रांच में, तो क्या यूज करेंगे? हैज और हैव के साथ बीन का इजाफा करेंगे, मतलब हैज बीन और हैव बीन. अब एक जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इसके स्ट्रक्चर में, जो नई चीज है जो प्रीवियस ब्रांचेस में नहीं थी, वो ये है कि सिंस और फॉर का यूज. हमें कैसे पता चलेगा कि कौन से सेंटेंसेस में हमने सिंस यूज करना है और कौन से सेंटेंसेस में हमने फॉर यूज करना है? तो ये कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है. तो पहले हम देखते हैं कि यूज ऑफ सिंस क्या है. सिंस हमने कहां पर यूज करना है? अगर सेंटेंस में हमारे पास स्पेसिफिक टाइम दिया हो, मतलब मुकर्ररा वक्त अगर हमें दिया हो जुमले में, तो हमने वहां पर सिंस यूज करना होता है. अब वो मुकर्ररा वक्त क्या हो सकता है? फॉर एग्जाम्पल क्लॉक टाइम. क्लॉक का जो टाइम है, मतलब 1 o'clock, 2 o'clock, 3, 4 अप टू सोन, क्लॉक के जितने भी टाइम्स होंगे उनके साथ हमने सिंस यूज करना है. जैसे कि मंथ्स नेम्स, फेब, मार्च, अप्रैल, किसी भी मंथ का नेम हो तो भी हमने सिंस यूज करना है. ईयर्स हो 2001, 2003, कोई भी ईयर हो तो हमने सिंस यूज करना है. यस्टरडे, इवनिंग, टुमारो, मॉर्निंग, नाइट, मतलब ये स्पेसिफिक टाइम है हमारे पास. हमें पता है कि अगर मॉर्निंग है तो वो भी एग्जैक्ट टाइम है, इवनिंग है, कोई ईयर है या फिर क्लॉक टाइम, तो इन सब के साथ हमने सिंस यूज करना है. यूज ऑफ फॉर हमने किसके साथ यूज करना है? जब हमारे पास कोई मुकर्ररा वक्त नहीं दिया होगा, कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं है, हमें नहीं पता कि ये कौन से टाइम की बात हो रही है. फॉर एग्जाम्पल 2 hours. मसलन मैं 2 घंटे से खाना पका रही हूं. अब वो कौन से 2 घंटे हैं? शाम के हैं, सुबह के हैं, कौन से 2 घंटे हैं हमें नहीं मेंशन, तो हमने फॉर यूज करना है. फॉर एग्जाम्पल 4 days. अब हमें नहीं मेंशन कि 4 days कौन से हैं, तो भी हमने फॉर यूज करना है. और 6 months. इस तरह से अगर टाइम दिया हो, कोई मुकर्ररा वक्त नहीं है, हमें उसके बारे में एग्जैक्ट नहीं पता, तो हमने फॉर यूज करना है. अगर एग्जैक्ट पता होगा तो हम सिंस यूज करेंगे. यहां तक प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के रूल्स हमने कंप्लीट कर लिए हैं. अब इन रूल्स को हम यूज करेंगे और सेंटेंसेस को बनाना सीखेंगे. तो स्टार्ट करते हैं सिंपल सेंटेंसेस. एग्जाम्पल नंबर 1 बनाना स्टार्ट करते हैं. मैं सुबह से किताब पढ़ रही हूं. अब इसमें वक्त भी दिया हुआ है सुबह से, और साथ में रही हूं है आखिर में, तो इसका क्या मतलब है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का सेंटेंस है. अब हम उन्हीं रूल्स की हेल्प से इसको बनाना स्टार्ट करेंगे. फर्स्ट नंबर पर हमें चाहिए होता है सब्जेक्ट.
सब्जेक्ट है इसमें मैं, आई। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। हेल्पिंग वर्ब है इसके हैज बीन और हैव बीन, जैसे कि हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में डिस्कस किया था कि हैज किसके साथ यूज होगा और हैव किसके साथ। अगर ही, शी, इट या कोई सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो हम हैज यूज करते हैं। सेम लाइक दिस हमने यहाँ पर हैज बीन यूज करना है। और अगर आई, वी, दे, यू या प्लूरल होगा सब्जेक्ट तो हमने हैव बीन यूज करना है। तो आई जो है ये प्लूरल है, इसके साथ हमने हैव बीन यूज करना है। आई हैव बीन। नेक्स्ट फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, वर्ब है इसमें पढ़ना और पढ़ने की इंग्लिश होती है रीड, साथ में हम यूज करेंगे आईएनजी, रीडिंग। आई हैव बीन रीडिंग, क्या रीड कर रहे हैं? बुक। आई हैव बीन रीडिंग अ बुक। अब लास्ट हमारे पास सिंस और फॉर का यूज है और उसके बाद ऑब्जेक्ट। सिंस और फॉर जो है वो हम क्यों यूज करते हैं? ये जो इसमें वर्ड होता है से, सुबह से, तो से की ट्रांसलेशन हम सिंस और फॉर से करते हैं। अब मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट, इन सबके साथ हम सिंस यूज करते हैं। सिंस मॉर्निंग। कंप्लीट सेंटेंस क्या बन गया? आई हैव बीन रीडिंग अ बुक सिंस मॉर्निंग। ये सिंपल सेंटेंस हमने क्रिएट किया है। जितने रूल्स हमने स्टडी किए थे उनकी हेल्प से अब हम इसी सेंटेंस को नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, मिक्स्ड और डब्ल्यू सीरीज में भी कन्वर्ट करेंगे। नेगेटिव कौन से सेंटेंस होते हैं जिसमें नहीं का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है? मैं सुबह से किताब नहीं पढ़ रही हूं, तो क्या करेंगे? जो हेल्पिंग वर्ब में हैज और हैव है इसके बाद हम नॉट यूज करेंगे। आई हैव नॉट बीन बाकी सेंटेंस सेम रहेगा। आई हैव नॉट बीन रीडिंग अ बुक सिंस मॉर्निंग। नेक्स्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसमें कोई सवाल पूछा जा रहा होता है। क्या मैं सुबह से किताब पढ़ रही हूं? इसमें हम क्या करेंगे? हैज और हैव को स्टार्ट में लेंगे। बीन को हमने नहीं अपनी जगह से छेड़ना, बीन जहां पर है हमने वहीं रहने देना है। जस्ट हमने हैज और हैव को यूज करना है। हेल्पिंग वर्ब है हैव, हैव देन सब्जेक्ट और उसके बाद बीन। हैव आई बीन रीडिंग अ बुक, बाकी सेंटेंस सेम रहेगा। रीडिंग अ बुक सिंस मॉर्निंग। और लास्ट में हम क्या यूज करेंगे? क्वेश्चन मार्क, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। नेक्स्ट हम इसी से ही बनाएंगे डब्ल्यू सीरीज। मैं सुबह से किताब क्यों पढ़ रही हूं? तो सिंपल जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है उसके स्टार्ट में अगर हम डब्ल्यू की फैमिली का वर्ड राइट कर दें तो वो डब्ल्यू सीरीज सेंटेंस बन जाता है। इंट्रोगेटिव हम ऑलरेडी बना चुके हैं। इसी सेंटेंस के स्टार्ट में अगर हम क्यों की इंग्लिश राइट कर दें, मतलब वाई, तो ये क्या बन जाएगा? डब्ल्यू सीरीज। Why have I been reading a book
since morning. नेक्स्ट हमारा एक सेंटेंस रिमेनिंग है, वो क्या है? मिक्स्ड, जिसमें इंट्रोगेटिव भी है और नेगेटिव भी, मतलब सवाल भी पूछा जा रहा है और नहीं का लफ्ज भी इस्तेमाल हो रहा है। उसको हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे? जो नेगेटिव सेंटेंस हमने बनाया है, अगर हम उसका हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में शिफ्ट कर दें तो वो क्या बन जाएगा? मिक्स्ड। कैसे? यहां पर हैव, अगर इसको मैं स्टार्ट में ले आती हूं, हैव आई नॉट बीन रीडिंग अ बुक सिंस मॉर्निंग, और लास्ट में अगर हम क्वेश्चन मार्क यूज करें तो ये क्या बन जाएगा? मिक्स्ड सेंटेंस बनेगा। सिंपल हमने क्या किया है कि जो हेल्पिंग वर्ब है उसको स्टार्ट में शिफ्ट कर दिया है इंट्रोगेटिव के लिए, बाकी सेंटेंस सेम रहेगा। एग्जाम्पल नंबर 1 कंप्लीट। एग्जाम्पल नंबर 2 से दोबारा से हम उन रूल्स को अप्लाई करते हैं और अगेन चेक करते हैं कि उन रूल्स की हेल्प से हम किस तरह प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का सेंटेंस बना सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 है, अली 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा है। अब इसमें टाइम भी मेंशन है और जुमले के आखिर में क्या आ रहा है? रहा है। कंफर्म हुआ कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का सेंटेंस है। अब हम उन्हीं रूल्स को अप्लाई करेंगे और ट्रांसलेट करेंगे। फर्स्ट नंबर पर हमारे पास स्ट्रक्चर में आता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है इसमें अली, अली। सब्जेक्ट के बाद हम डिसाइड करते हैं कि हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज होगा। अली नेम है, ही शी इट, या कोई सिंगल नेम हो, सिंगल पर्सन हो तो हम हैज यूज करते हैं। तो इसका हेल्पिंग वर्ब है हैज बीन, अली हैज बीन। हेल्पिंग वर्ब के बाद हम यूज करते हैं फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, और वर्ब है इसमें खेलना। खेलने की इंग्लिश होती है प्ले, और फर्स्ट फॉर्म के साथ हमने ING यूज करना है क्योंकि कॉन्टिन्यूस टेंस है। अली हैज बीन प्लेइंग, अली क्या खेल रहा है? क्रिकेट। अली हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट। अब हमने फॉर यूज करना है या सिंस यूज करना है, ये मैं स्टार्टिंग में बता चुकी हूं कि अगर टाइम जो है वो स्पेसिफिक हो, एग्जैक्ट हमें पता हो तो हम सिंस यूज करते हैं, और अगर एग्जैक्ट हमें नहीं पता तो हम फॉर यूज करते हैं। अब 2 घंटे है यहां पर मेंशन, हमें नहीं पता वो कौन से 2 घंटे हैं, इवनिंग, मॉर्निंग, नाइट, तो हम यहां पर फॉर यूज करेंगे। अली हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 hours। सिंपल हमने रूल्स अप्लाई किए हैं और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के अकॉर्डिंग हमने इस सेंटेंस को कंप्लीट किया है। अब सिंपल सेंटेंस से हम क्या बनाएंगे? नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और फर्दर जितने सेंटेंसेस हैं हमारे पास। अब हम नेगेटिव देखते हैं। अली 2 घंटे से क्रिकेट नहीं खेल रहा है, नहीं का लफ्ज आ गया, तो हमने क्या करना है? सिंपल जो हेल्पिंग वर्ब है उसके बाद नॉट लगा देना है। सेंटेंस इस तरह से बनेगा, अली हैज not been playing cricket for 2 hours। नेक्स्ट हम बनाएंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या अली 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा है? तो इसके लिए हम क्या करते हैं? जो हेल्पिंग वर्ब होता है उसको स्टार्ट में ले आते हैं। हमने हैज और हैव जो भी यूज हो रहा होगा सेंटेंस में उसको स्टार्ट में ले आना है। हैज अली बीन playing cricket for 2 hours।
اور لاسٹ میں کوشچن مارک یوز کریں گے انٹروگیٹو سینٹینس کے لیے. نیکسٹ ہم نے ڈبلیو سیریز بنانا ہے. علی 2 گھنٹے سے کرکٹ کہاں کھیل رہا ہے. سیم کرائٹیریا ہے کہ ہم نے انٹروگیٹو سینٹینس کے سٹارٹ میں ڈبلیو سیریز کا ورڈ رائٹ کر دینا ہوتا ہے. انٹروگیٹو ہم بنا چکے ہیں. کہاں, ویئر. باقی سینٹینس سیم رہے گا. ویئر ہیز علی been playing cricket for 2 hours. لاسٹ میں کوشچن مارک کیونکہ یہ بھی ایک کوشچن ہے. لاسٹ ہے ہمارے پاس مکسڈ سینٹینس جس میں انٹروگیٹو بھی ہوگا اور نیگیٹو بھی. کیا علی 2 گھنٹے سے کرکٹ نہیں کھیل رہا ہے؟ تو ہم نے جو نیگیٹو سینٹینس بنایا ہے اگر اس کے ہیلپنگ ورب کو ہم سٹارٹ میں لے جائیں تو ہمارا مکسڈ سینٹینس بن جائے گا. بناتے ہیں کیسے. ہیز علی not been has Ali not been playing cricket for 2 hours. اور لاسٹ میں کوشچن مارک. ہم نے رولز کو یوز کرتے ہوئے 2 ایگزامپلس کریٹ کی ہیں پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس کی, اور اس میں ہم نے 5 ٹائپس کے سینٹینسز کو ڈسکس کیا ہے. سیم اسی پیٹرن پر اگر ہمارے پاس کوئی بھی اردو میں جملہ دے دیا جائے اور کہا جائے کہ اس کو ٹرانسلیٹ کریں اور وہ پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس سے ہو تو ہم نے سیم رولز اپلائی کرنے ہوتے ہیں اور ایزیلی ہم اس سے سینٹینس بنا سکتے ہیں. آج کا لیکچر یہاں پر کمپلیٹ ہوا. نیکسٹ لیکچر میں ہم انشاءاللہ نیکسٹ برانچ کو ڈسکس کریں گے, نیکسٹ ٹینس کو ڈسکس کریں گے, پاسٹ ٹینس. آج کا لیکچر یہاں پر کمپلیٹ ہوا. ٹیک کیئر ایوری ون. اللہ حافظ.